आज का यह रोचक कहानी महाभारत काल के ऋषि पराशर और सत्यवती के मिलन का है। जो सत्यवती नाम की लड़की एक मछुआरे की पुत्री हुआ करती थी। कथा के अनुसार द्वापर युग में पराशर नाम के एक ऋषि हुआ करते थे। वे बहुत विद्वान और योग सिद्ध संपन्न ऋषि थे। कहा जाता है कि ऋषि पराशर एक दिन यमुना पार करने के लिए नाव पर सवार हुए। भाग्यवश उस दिन नाव मछुआरे धीवर की जगह उसकी पुत्री सत्यवती चला रही थी। निषाद पुत्री सत्यवती देखने में बहुत ही सुंदर लड़की थी। ऋषि पराशर उसके रूप और यौवन को देखकर मोहित हो गए। उन्होंने निषाद कन्या सत्यवती से प्यार करने की इच्छा जताई, लेकिन सत्यवती ने मना कर दिया। यह तो धर्म के विरुद्ध है मुनिवर। विवाह से पहले ऐसा अनैतिक काम मैं कभी नहीं करूंगी। लेकिन पराशर मुनि कहाँ मानने वाले थे। इन्होंने बार बार प्यार करने की निवेदन करने लगे। अंत में सत्यवती ऋषि पराशर से संबंध बनाने के लिए तैयार हो गई। सत्यवती ने ऋषि के सामने 3 शर्तें रखी, जिसमें से पहली शर्त यह थी कि उन्हें प्यार करते समय कोई तीसरा आदमी ना देखे। इन दोनों के अलावा कोई तीसरा आदमी उन्हें ना देख सके। इतना सुनते ही ऋषि पराशर ने अपने शक्ति का उपयोग कर एक कृत्रिम द्वीप बना दिया, जहां उन दोनों के सिवा कोई नहीं था। दूसरी शर्त यह थी कि उनकी कौमार्यता किसी भी हालत में भंग नहीं होनी चाहिए, यानी कि वे जैसी कुंवारी है वैसी ही कुंवारी उनको रहना था। ऐसे में ऋषि ने आश्वासन दिया कि संतान के जन्म के बाद उसकी कौमार्यता पहले जैसी ही हो जाएगी। तीसरी शर्त यह थी कि वह उसकी मछली जैसी दुर्गंध मनमोहक सुगंध में बदल जाए। तब ऋषि ने उसके चारों ओर एक सुगंध वातावरण निर्मित कर दिया, जिसे कि कई मील दूर से ही महसूस किया जा सकता था। सभी शर्तों को पूरा करने के बाद सत्यवती और ऋषि पराशर ने नाव में ही संबंध बनाए। संबंध बनाने के कुछ महीने बाद सत्यवती को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम कृष्ण द्वैपायन रखा गया। यही पुत्र आगे चलकर महर्षि वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यही निषाद पुत्री आगे चलकर हस्तिनापुर नरेश शांतनु की रानी बनी। सत्यवती के कारण ही गंगा पुत्र देवव्रत को आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ी और देवव्रत का नाम भीष्म हो गया। बाद में सत्यवती ने राजा शांतनु के चित्रांगद और विचित्र वीर्य नामक 2 पुत्र हुए। चित्रांगद के बड़े होने पर उन्हें हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। कुछ ही समय बाद गंधर्वों से युद्ध करते हुए चित्रांगद मारे गए। इस पर भीष्म ने उनके अनुज विचित्रवीर्य को राज सौंप दिया। विचित्रवीर्य अपनी दोनों रानियों के साथ भोग विलास में रत हो गए, किंतु दोनों ही रानियों से उनकी कोई संतान नहीं हुई और वे पीलिया रोग से पीड़ित होने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब माता सत्यवती ने अपने पहले पुत्र वेद व्यास को बुलाया, जिससे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ।